इतने में श्री यशोदा रानी ने देखा कि उन्हीं सभी गोपियों में एक गोपी खड़ी थी, चुपचाप गेट से खड़ी होकर के, गेट का सहारा लेकर के खड़ी थी, उदास टाइप से बैठी थी। श्री यशोदा रानी कहती है कि बहन तुम क्यों चुप हो? इतनी देर से ये सभी गोपी आई हैं, तुम भी आई हो, सब बोल रही हैं, लेकिन तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो। वो गोपी बोली, मैया मैं आपको का ही बताऊं, मेरे साथ जो भयो वो मैं आपको कैसे बताऊं, मौकू तो शर्म लगे बताए भी मैं। यशोदा रानी कहती है कि बताओ तो सही, आपके साथ ऐसो का भयो? गोपी कहती है कि परसों हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा रखी गई। मेरे पति को 51वां जन्मदिन रहो, 51वां जन्म मेरे पति देव का रहा, तो हमने भगवान की कथा का आयोजन रखा। उस दिन लाला हमारे घर पे आए और घर पे खाना पीना बन रहा था। लाला ने पूछी, भाभी राम राम, आज आपके घर में जे पकवान बन रहे हैं सुंदर सुंदर, काहे को बन रहे हैं? आपके घर में ऐसो का आयोजन है रहुए? तो गोपी कहती है कि हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा है लाला, और तुम जल्दी से नहाए धोए के आओ, मैया से कहियो मैयू आ जामे, और हमारे घर पे सबको भोजन है। पहले तो भगवान की कथा होगी, बाकी बात सब गोप ग्वाले संत ब्राह्मण सब जमाए जाएंगे, सबको भोजन होगा, तुम भी आइयो। लाला कहते हैं, भाभी जी ये सत्यनारायण भगवान कौन है? कि लाला होते हैं एक भगवान। अच्छा भाभी, पहले तो भोग मोकू पवाओ, पहले मोकू भोज कराओ, तब बाद में काऊ खवइयो। अरे मोते बड़ो सत्यनारायण कौन, मोते बड़ो सच्चो सत्यनारायण कौन होएगो? भाभी कहती है ना लाला ये तो कोई बात ना है, अरे पहले भगवान की पूजा होगी, संत ब्राह्मण जमाएंगे, बाकी बात तुमको खवाएंगे, तुम आइयो। लाला कहते कि ना पहले मैं खाऊंगो, मतलब मैं खाऊंगो। भाभी कहती अभी ना खाओगे, पहले पूजा होगी, बाकी बात खाओगे। लाला अपनी जिद पे, भाभी अपनी जिद पे। लाला गुस्सा है गई और द्वार पे जाके आवाज लगाने लगे, भाभी आज तुमने सच्चे सत्यनारायण को अपमान करोगे, आज तुम ही बताऊंगी। गोपी कह रही है, यशोदा रानी लाला हमारे घर से गुस्सा है कि चले गए, भगवान की पूजा भई, संत ब्राह्मण जिमाए, सभी रिश्तेदार गोपी ग्वाले सबने भोजन पाए और शाम तक आयोजन चलो, लेकिन आपके लाला हमारे घर पे नहीं आए। नहीं आए मतलब नहीं आए। शाम को हम सब थके हारे अपने कामों से निवृत्त होकर के तो सो गए। इधर मेरे पतिदेव और मैं अलग अलग खाट पास में ही बिछा करके दोनों सो गए। रात के 12 बजे तुम्हारे लाला जन कहाँ से आए हमारे घर में, और चुपचाप से मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी कस के बांध के चली गई। तुम्हारे लाला रात को आए और चुपचाप मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के चले गए, हमें कोई पता ना है। रात के 1:30 बजे मेरे पति देव को प्यास लगी, जैसे ही वे उठे उनकी दाढ़ी मेरी चोटी खींचे। वो के में का कर रहे हो, हम कहीं का कर रहे हो, अरे का कर रही हो। इतने में दीप जला करके जैसे ही देखा तो पति देव की दाढ़ी 25% उखड़ चुकी थी। ऐसो उधम करें।